Hello guys, today our topic of discussion is tension headache. There are multiple types of headache but tension headache is the most common type of headache. इसलिए लाजमी है कि हमें इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसकी मैनेजमेंट के बारे में इल्म हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स रिस्क फैक्टर कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं लेकिन चंद इम्पोर्टेंट: पुअर स्लीप, आपकी नींद अच्छी नहीं है। सेकेंडली स्ट्रेस, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है। एंड थर्ड, आप कैफीन ज़्यादा ले रहे हैं, चाय की सूरत में या कॉफ़ी की सूरत में। नाउ वी विल डिस्कस इट्स सिम्टम्स। टेंशन हेडेक का जो दर्द होता है वो बैंड लाइक होता है, स्क्वीजिंग होता है और आपको लगेगा कि कोई प्रेस कर रहा है। और ये मोस्टली ये दर्द जो होता है वो डल होता है, शार्प नहीं होता है। नाउ वी विल डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ टेंशन हेडेक। मोस्ट ऑफ द टाइम आप टेंशन हेडेक को घर पे मैनेज कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ पेन किलर्स। पेन किलर्स में हमारे पास मोस्टली 3 ऑप्शंस होते हैं। पहले नंबर पे आता है पैरासीटामोल, देन एस्प्रिन एंड देन एंसिड्स लाइक आइबुप्रोफेन। लेकिन आपको हमेशा पैरासीटामोल से स्टार्ट करना है और अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आपको एस्प्रिन हरगिज़ नहीं लेनी। सेकेंडली, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की स्ट्रेस है तो आपने उसको मैनेज करना है। याद रखें कि स्ट्रेस को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैनेज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, यानी कि स्लीप हाइजीन। तो there are different tips to improve your sleep quality. For example, आप डे टाइम नैप्स ना लें, आप शाम को रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप बेड पे जाने का एक टाइम फिक्स करें और आपके रूम का टेम्परेचर मॉडरेट हो। एट द एंड, अगर आप किसी भी फॉर्म में कैफीन ज़्यादा ले रहे हैं, ये चाय की सूरत में हो सकती है, ये कॉफ़ी हो सकती है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इनका इस्तेमाल बहुत कम कर दें। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि टेंशन हेडेक मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर पे मैनेज हो सकता है, लेकिन कुछ सूरत-हाल ऐसी हैं जिनमें आपको लाजमी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी हेडेक की वजह कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको हॉस्पिटल जाना है? इनको हम मेडिकल टर्म में रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको सीवियर हेडेक है और आपको लग रहा है इट इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, कि इस तरह का हेडेक पहले कभी नहीं हुआ, और आप पेन किलर्स ले रहे हैं लेकिन आपका हेडेक इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो यू शुड विजिट एमरजेंसी डिपार्टमेंट इमीडिएटली, क्योंकि ये एक एमरजेंसी कंडीशन हो सकती है जिसे हम सबअरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं। वो ये एक तरह का दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होती है। सेकेंडली, अगर आपको हेडेक के साथ साथ हाई टेम्परेचर हो गया है, हाई ग्रेड फीवर हो गया है और आपकी गर्दन अकड़ गई है, या आपको नोज़िया वोमिटिंग है, या आपके बॉडी के ऊपर रैश डेवलप हो गया है, तो आपको हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए इमीडिएटली, बिकॉज़ ये दिमाग का इन्फेक्शन जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं वो हो सकता है। एंड एट द एंड, अगर आपको कुछ दिनों से हेडेक है, ख़ास तौर पे ये मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, और इसके साथ आपको नोज़िया वोमिटिंग और अब आपको झटके लगना स्टार्ट हो गए, आपको फिट्स पड़ना स्टार्ट हो गए, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो।